नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूँ बशीनाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। हुकूमत बनाई तो लोगों को अराजी लौटा दी जाएगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दावा। सरकार का नया फरमान जम्मू कश्मीर को तबाही की तरफ ले जा रहा है, महबूबा मुफ्ती। मौजूदा सूरत हाल में ज्यादा टैक्स नाफिज करने का फैसला गैर दानिशमंदाना, गुलाम नबी आजाद। बीजेपी प्रॉपर्टी टैक्स के हक में नहीं है, अल्ताफ ठाकुर का बयान। हम प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ नहीं, लेकिन ये वक्त नहीं है, सजाद गनी लोन। प्रॉपर्टी टैक्स टेररिज्म टैक्स है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बयान। एसएमसी प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के हक में नहीं, डिप्टी मेयर का बयान। मीडिया में प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से गुमराहकुन मालूमात, इंतजामिया। हबकदल में खवातीन का स्मार्ट मीटर नस्ब करने के खिलाफ एहतिजाज। और बढ़ती लिस्ट में धांधली, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों का एहतिजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से ज्यादा टैक्स वसूल करने के फैसले को सरकार की मर्जी के मुतरादिफ करार देते हुए साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकार के फैसले को लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल करार देते हुए कहा कि अवामी हुकूमत की अदम मौजूदगी में फैसले पे फैसले ठोंसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उन कुंभों को अराजी वापस लौटा देगी जिनकी अराजी इन्हेदामी कार्रवाई के दौरान जब्त की गई है। कश्मीरी में कहते हैं गंजनास। अब ये ऑर्डर पे ऑर्डर देते हैं, हमें इसकी कोई कमी नहीं है। ये ऑर्डर देते रहे, हम लोग बस चुपचाप इनके ऑर्डरों को देख रहे हैं। और क्या है, ये गुलाम कौम क्या करेगी? बैठे देख रहे हैं तमाशा। गरीबों का नुकसान किया। जब वो बने थे उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने उनको बंद किया, बताइए मुझे। बनाने के बाद, सब तैयार होने के बाद, इतना लोन लेने के बाद, बैंकों से लोन लिया, बताइए मुझे वो कैसे दिया इनको? इनको स्टेटहुड देना ही नहीं है। ये सब तमाशा है, हम लोगों को और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्हें यही चीज चलानी है, कोई स्टेटहुड का मामला नहीं है, ये देंगे नहीं। वही पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी आए रोज ऑर्डर पे ऑर्डर जारी करती रहती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार ने नाजायज तजावीज़ात मुहिम के नाम पर हमसे जमीनें छीनने की कोशिश की और अब जायज प्रॉपर्टी पर टैक्स लागू करने का नया फरमान जारी किया है, जो जम्मू कश्मीर को तबाही की तरफ ले जा रहा है। अभी इससे पहले कुछ देर पहले ये कहा गया कि आपकी जमीनें नाजायज हैं तो डेमोलिशन ड्राइव, हमारे घर उड़ा दिए गए। अब ये कहा जाता है कि आपकी जो जायज जमीनें हैं उस पे आप जो है हमें टैक्स दे दो। तो ये सब एक तबाही की तरफ जा रहा है, ये सारा सिलसिला एक तबाही की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें जो हम 370 की वजह से हम अपने कानून खुद बनाते थे और उस वक्त यहाँ की जो असेंबली है ये ध्यान में रखती थी कि ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, खासकर पिछले 30-32 साल से जम्मू कश्मीर के जो हालात रहे हैं। ऐसे में ये लोग जो इनके ऊपर दोबारा एक और बोझ डाला जा रहा है कि आप जी प्रॉपर्टी टैक्स दे दो, तो क्या करेंगे? ये लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं। जायदाद टैक्स को जम्मू कश्मीर के लोगों पर आयद करने के फैसले को गैर दानिशमंदी से ताबीर करते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह ने कहा कि माशी और इक़्तिसादी तौर पर जम्मू कश्मीर की हालत काफी अबतर बन चुकी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 33 बरसों से जम्मू कश्मीर जिन हालात से गुजर रहा है और जिस तरह से यहाँ इक़्तिसादी हालात कमजोर हुई है, इन हालात में जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को नाफिज करना सही नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स को एज सच मैं नहीं कह सकता कि बुरा है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर स्टेट में है और दुनिया में है। लेकिन अगर हमारे हालात जम्मू कश्मीर के आज से 33 साल पहले की तरह होते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती और किसी कश्मीरी को या किसी जम्मू वाले को टैक्स देने में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन गुज़श्ता
33 बरसों से जम्मू कश्मीर जिन हालात से गुजर रहा है, सियासी हालात से, इक्तिसादी हालात से, जो मिलिटेंसी की वजह से हालात रोनमा हुए हैं, कई हजार गुना बेकारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो ये जो हमारी आमदनी है वो जीरो में चल रही है। तो इन हालात में किसी किस्म का टैक्स, वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, वो हाउस टैक्स हो, वो लगाना, उससे हमारी कमर इसी तरह बीजेपी के तर्जमान जम्मू कश्मीर अल्ताफ ठाकुर ने भी कहा कि ये सही वक्त नहीं है कि अवाम से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर शाख प्रॉपर्टी टैक्स के हक में नहीं है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की आला क़यादत लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल रही है और उनसे नोटिफिकेशन को मंसूख करने की दरखास्त करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके हक में नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन जनाब रविंदर राणा जी साहब की सदारत में गवर्नर साहब से मिलने जा रहा है और यही अपील करेगी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स कल शाम का जो ऑर्डर आया है, इस टैक्स को रोल बैक किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी इकोनॉमिकली वो हालात नहीं है कि यहाँ के लोगों पे जो टैक्स का बोझ है वो उन पे लगा दिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 32 साल जो यहाँ मिलिटेंसी के दहशतगर्दी के गुजरे, उनमें जम्मू कश्मीर की जो इकानमी है वो इकानमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और अभी यहाँ के लोग इस पोजिशन में नहीं कि वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सके। और भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड, और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि फिलहाल ये जो टैक्स है इस ऑर्डर को रोल बैक करके टैक्स को रोका जाए। और भारतीय जनता पार्टी इस सिलसिले में गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं और हम यही अपील करेंगे कि टैक्स है, टैक्स से भी लगाया नहीं जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे राहत दी जाए। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है और यही भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। वही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन पिछले 4 साल नामसाइद हालात ने जम्मू कश्मीर के अवाम को इक्तिसादी तौर कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि ये सही वक्त नहीं है कि अवाम को इतना बड़ा बोझ कंधों पर डाल दिया जाए जिसको वो बर्दाश्त न कर सकें। मैं आपको बताऊं, हम जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम पर से टैक्स के खिलाफ नहीं हैं। इकोनॉमिक रियलिटी जो है वो तो है कि टैक्स देना है, उसी से सरकार खर्चा करती है। लेकिन जब आप देखते हैं पिछले 3 या 4 साल, सबसे पहले 2019 5 अगस्त को जो यहाँ इन्होंने किया, उसके बाद लगभग 1 साल पूरी इकॉनमी बैठी हुई थी, टोटल बैठी हुई थी, फ्रॉम डेली वेजर्स टू जो टूरिस्ट वाले हैं तो बाकी चीज़। फिर उसके बाद कोविड आया, राइट। कोविड में लगभग 2 साल 1.5 साल लगा, सारी इकॉनमी शैटर हो गई। अब अक्रॉस द वर्ल्ड मुल्कों ने बिलियंस ऑफ पैकेजेस दिए, टैक्स रिलीफ दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हज़ारों पैकेजेस हैं कि इंटरेस्ट रिलीफ दो, बाकी चीज़ें दो, ताकि लोग जो हैं वो फिर से अपनी जिंदगियां शुरू कर सकें। द होल आइडिया इज कि किसी तरीके से किक स्टार्ट हो इकोनॉमी, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम टू टैक्स। इधर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है। उन्होंने इंतजामिया से नोटिफिकेशन को फौरी तौर वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर नोटिफिकेशन को मनसूख नहीं किया गया तो मामला सड़कों पर आ जाएगा, क्योंकि बार एसोसिएशन किसी भी सूरत में खामोश नहीं रहेगी। बार एसोसिएशन ने प्रॉपर्टी टैक्स को टेररिज्म टैक्स से ताबीर किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के डिप्टी मेयर ने कहा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहले भी प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज को मनसूख किया है और आज भी हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कश्मीरी लोगों को सताने के लिए जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का ऐलान किया है। प्रॉपर्टी टैक्स का इशू यहाँ पे पहली बार आया तो उस समय एलजी साहब ने क्लेरिफाई किया था कि हम यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, प्रेस रिलीज़ आया था कि प्रॉपर्टी टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब सरकार के पास कुछ बचा नहीं कश्मीरी लोगों को सताने के लिए। अब इन्होंने नया हरबा इस्तेमाल किया है बिल्डोज़र के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों की आवाज़ है, हम लोगों की आवाज़ दबने नहीं देंगे।
रहेंगे, जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक श्रीनगर शहर में प्रॉपर्टी टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े, इस्तीफ़ा देना पड़े। ये देखिए, ये एक जमहूरी निज़ाम के तहत ये सब चीज़ें होती है। जो यहाँ पे जमहूरी ढांचा है वो अभी है ही नहीं, यहाँ पे कोई पॉपुलर गवर्नमेंट है ही नहीं। ये पॉलिसी डिसीजन है यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। इधर हुकूमती तर्जमान ने कहा कि मीडिया में प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बहुत सी गलत और गुमराहकुन मालूमात गर्दिश कर रही है, जिससे लोगों को गुमराह करने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जो टैक्स वसूल किया जाएगा वो अवामी बहबूद पर ही खर्च किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीपीएल के जुमरे में आने वाले अफराद को 1000 मुरबा फीट तक कोई टैक्स आयद नहीं होगा और इसी तरह तमाम इबादत गाहें और जियारत गाहों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं किया जाएगा, जबकि एक मकान मालिक को औसतन सालाना 100 से 225 रुपया टैक्स अदा करना होगा और इसी तरह दुकानदारों को 100 फीट तक 50 रुपया और 200 फीट तक 150 रुपया अदा करना होगा। श्रीनगर के गणपतयार हबकदल इलाके के लोगों ने स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर नस्ब करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। गुज़श्ता रोज सैकड़ों खवातीन ने सड़क पर निकलकर अपने मुतालबात के हक में नारा लगाते हुए मुतल्लिका महकमे पर जोर दिया कि वो स्मार्ट मीटर लगाने के इकदाम को आगे न बढ़ाए। एहतजाज करने वाली खवातीन में से एक ने कहा कि हम गरीब हैं और हमारे मर्द मजदूरी के जरिए अपनी जिंदगियां पूरी कर रहे हैं। फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ असामियों के लिए मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने भर्ती लिस्ट में हुई धांधली के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि डिपार्टमेंट ने रातों रात भर्ती लिस्ट में धांधली करके मंजूरी नजर उम्मीदवारों को तैनात कर दिया, जिसके बाद इस स्कीम का नाम मदर ऑफ ऑल स्कीम्स पड़ गया। उन्होंने एलजी मनोहर सिन्हा से इस मसले पर गौर करने और सही लिस्ट को मंजर आम पर लाने की अपील की है। एलजी साहब ने मुझे खुद कहा कि इसमें जो फैमिली स्कैम बड़गाम का एक ही गांव के जो 150 से लड़के लगे हुए हैं, मेरे पास वो पहुंच गया है। अब जो कमेटी से फैसला करेगी, अगर थोड़ा बहुत मुझे शक लगा मैं इसको स्क्रैप भी कर दूंगा। हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर 13 में भी घोटाला, 18 में भी घोटाला, अगर गवर्नमेंट ने इसको खुद वहां पे स्क्रैप किया है तो उस वक्त उन दलालों को छोड़ दिया गया। इसीलिए हमें ये दिन देखने को पड़ते हैं। देखो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो 700 कैंडिडेट दलाली से लगे हुए हैं, मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। रिसेंटली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे मुलाजिमों को यहाँ टर्मिनेट किया है 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, क्योंकि वो धांधली से लगे हुए हैं। हमारे पास सारे सबूत है, जो लड़के लगे हुए हैं हम उनको 30 साल, 40 साल, 10 साल के बाद भी टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबूत है। वो सारे भ्रष्टाचार से लगे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से लास्ट पे एलजी साहब को ये गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी कीजिए, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं, हम भी जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं, हम भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नाजरीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।